हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 4। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन एंड समसूत्री विभाजन में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मियोसिस एंड माइटोसिस के डिफरेंस के बारे में बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोगों को ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट, occurs in the somatic cells and all the body cells multiply in number cells। यहाँ माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन में बताया गया है कि यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। जो माइटोसिस होता है यह दैहिक कोशिकाओं में होता है और यह शरीर की सभी कोशिकाएं संख्या में गुणा करती है। जो इसकी सभी शरीर की कोशिकाएं होंगी वह गुणा करेंगी। शरीर की सभी कोशिकाएं गुणा करती हैं और यह दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम देखेंगे मियोसिस। occur all the IME of gamete formation in the reproductive by this type of division only। और मियोसिस में बताया गया है कि जनन में युग्मक निर्माण के दौरान केवल इसी प्रकार के विभाजन द्वारा होता है। जो जनन में युग्मक का निर्माण होता है केवल इसी विभाजन द्वारा होता है। जो युग्मक बनते हैं, जो युग्मक का निर्माण होता है वह मियोसिस में ही हो सकता है, केवल मियोसिस में हो सकता है। इसी के दौरान हो सकता है, मियोसिस के द्वारा हो सकता है युग्मक का निर्माण। अब हम देखेंगे माइटोसिस में सेकेंड, द होल प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कंप्लीटेड इन वन सीक्वेंस। सेकेंड में बताया गया है माइटोसिस में कि विभाजन की पूरी प्रक्रिया एक क्रम में पूरी होती है। जो डिवीजन की प्रक्रिया होती है माइटोसिस में, वह विभाजन की पूरी प्रक्रिया एक क्रम में होती है। जो मियोसिस में डिवीजन की प्रक्रिया होती है वह पूरी एक क्रम में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। Second meiosis includes two successive division taking place on one after the other. These the phase of found in mitosis are repeated twice in meiosis। इस सेकेंड में बताया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक के बाद एक दो क्रमित विभाजन होते हैं। मियोसिस में बताया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक के बाद एक दोनों क्रमित विभाजन होते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन का चरण अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार दोहराया जाता है। यह बताया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक के बाद एक 2 क्रमित विभाजन होते हैं। बताया गया है कि इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन का चरण अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार दोहराया जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड, कंपैरेटिवली लॉन्ग ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन टू सब स्टेज और फेज। थर्ड में बताया गया कि पूर्वावस्था अपेक्षाकृत लंबी और छोटी अवधि का होता है और इसे उप अवस्था या चरणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो पूर्वावस्था होता है माइटोसिस में, जो पूर्वावस्था होता है यह लंबी और छोटी अवधि का होता है। इसे उप अवस्था या चरणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे थर्ड मियोसिस। द फर्स्ट प्रोफेज इज ऑफ अ वेरी ड्यूरेशन एंड इज कंप्लीटेड इन सेवरल। मियोसिस में बताया गया है कि पहला पूर्वावस्था बहुत लंबी होती है और कई चरणों में पूरी होती है। यहाँ बताया गया है मियोसिस में कि यह जो पहली पूर्वावस्था होती है वो बहुत लंबी होती है और कई चरणों में पूरी होती है। माइटोसिस में बताया गया था कि यह बहुत लंबी अवधि की नहीं होती, बहुत छोटी अवधि की होती है और इसमें कई पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। कई चरण में कंप्लीट नहीं होता, एक चरण में होता है। लेकिन ये मियोसिस में बताया गया है कि प्रथम पूर्वावस्था ये कई चरणों में पूरी होती है और बहुत ही लंबी अवधि की होती है। Steps it is the differentiated into following sub stage or phase: leptotin, zygotin, पैकोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। और यहाँ बताया गया है कि इसे निम्नलिखित उप अवस्थाओं या चरणों में विभेदित किया जाता है, जैसे लेप्टोटिन, जैगोटिन, पैकोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। जो इसमें मियोसिस में होता है, इसमें 5 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। प्रथम पूर्वावस्था है क्योंकि इसकी लंबी अवधि होती है मियोसिस में, लेकिन अगर माइटोसिस की बात करें तो ये कई चरणों में डिवाइड नहीं हो पाते क्योंकि इसकी अवधि बहुत ही कम होती है, बहुत कम अवधि की होती है। अब हम देखेंगे 4 माइटोसिस, नो क्रॉसिंग ओवर एंड चियास्माटा
फॉर्मेशन ऑकर्स। 4 में बताया गया है कि कोई क्रॉसिंग ओवर और चियास्माटा का निर्माण नहीं होता है, या जो चियास्माटा होता है उसका निर्माण नहीं होता है, और न ही क्रॉसिंग ओवर होता है, न ही चियास्माटा का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे 4 मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर एंड चियास्माटा फॉर्मेशन ऑकर ड्यूरिंग अ पेक्टोटीन स्टेज एज अ रिजल्ट टेक प्लेस इन द क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। 4 में मियोसिस में बताया गया है कि पैकोटीन अवस्था के दौरान समजातीय गुणसूत्रों के क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर और चिस्माटा का निर्माण होता है। जिससे इसमें जो मियोसिस होता है इसमें चिस्माटा का निर्माण होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है। पैकोटीन की अवस्था में, जो पैकोटीन की अवस्था होती है, इसके दौरान समजातीय गुणसूत्र का क्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है और चिस्माटा का निर्माण होता है, और जबकि माइटोसिस में नहीं होता है चिस्माटा का निर्माण, नहीं क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन मियोसिस में होता है। अब हम देखेंगे 5 The nucleus and nuclear membrane disappear late in prophase and the formation of a nuclear spindle is completed with। यहाँ प्रोफेज बना लीजिएगा, यहाँ एच नहीं रहेगा, प्रोफेज बना लीजिएगा इसको। 5 में बताया गया है कि न्यूक्लियस और नाभिकीय झिल्ली प्रोफेज में बाद में लुप्त हो जाता है। जो नाभिकीय झिल्ली होता है प्रोफेज में बाद में लुप्त हो, जो न्यूक्लियस और नाभिकीय झिल्ली होता है वह प्रोफेज में बाद में लुप्त हो जाता है। जो प्रोफेज होता है उसमें न्यूक्लियस और नाभिकीय झिल्ली बाद में लुप्त हो जाता है, और उसके बाद नाभिकीय स्पिंडल का निर्माण होता है। जो नाभिकीय स्पिंडल होता है उसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है किसमें, मेटाफेज के निर्माण में। मेटाफेज के प्रारंभ में, जब मेटाफेज प्रारंभ होता है तो उसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे मियोसिस 5 न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पियर लेट इन प्रोफेज एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्रोमैटिक फिगर इज कंप्लीटेड विथ डायाकाइनेसिस द कमेंसमेंट ऑफ मेटाफेज। 5 मियोसिस में बताया गया है कि न्यूक्लियोलस और नाभिकीय झिल्ली प्रोफेज में देर से लुप्त होते हैं। जो न्यूक्लियस और नाभिकीय झिल्ली, नाभिकीय मेम्ब्रेन होते हैं वह प्रोफेज में देर से लुप्त होते हैं, और जो माइटोसिस में था वह न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जल्दी से लुप्त हो जा रहे थे प्रोफेज में, लेकिन जो मियोसिस है इसमें प्रोफेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेट से देर से लुप्त हो जाते हैं। और आवरणीय आकृति का निर्माण डायाकाइनेसिस के साथ पूरा होता है। इसमें जो आवरणीय आकृति बनती है उसका निर्माण डायाकाइनेसिस के साथ होता है। अब हम देखेंगे 6 माइटोसिस। इन मेटाफेज द क्रोमोसोम इज अ एराइडेड कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। 6 में बताया गया है कि मेटाफेज में गुणसूत्र एक युग्मक होता है जिसमें 2 होते हैं। यहाँ 6 में बताया गया है कि मेटाफेज में गुणसूत्र एक युग्मक होता है। जो मेटाफेज होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसमें वह एक युग्मक होता है। जो गुणसूत्र होता है वह एक युग्मक होता है किसमें, मेटाफेज में, जिसमें कि क्रोमोसोम जो होते हैं, जो युग्मक होते हैं 2 होते हैं। जो युग्मक होंगे वह 2 होंगे किसमें, मेटाफेज में। अब हम देखेंगे 6 मियोसिस। इन मेटाफेज द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ टेट्रेट कनेक्टिंग ऑफ ओनली 4 क्रोमेटिड। 6 में मियोसिस में बताया गया है कि मेटाफेज में गुणसूत्र क्रोमेटिड टेट्राइड के रूप में होता है। जो मेटाफेज होता है उसमें गुणसूत्र क्रोमेटिड टेट्राइड, जो क्रोमेटिड टेट्राइड होता है उसके रूप में होता है, क्रोमेटिड टेट्राइड के रूप में होता है, जिसमें केवल 4 क्रोमेटिड होते हैं। इसमें केवल 4 क्रोमेटिड होते हैं, और जो क्रोमेटिड होता है वह टेट्राइड के रूप में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे 7 माइटोसिस। द सेंट्रोमियर ऑफ इज बाइवेलेंट बट डिवाइड्स इन एनाफेज एंड द मेम्ब्रेन ऑफ सेपरेट। प्रत्येक द्विसंयोजक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर एनाफेज में विभाजित होता है। जो 7 में बताया गया है माइटोसिस में 7 में बताया गया है कि प्रत्येक द्विसंयोजक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर होता है वह एनाफेज में डिवाइड हो जाता है। एनाफेज में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक द्विसंयोजक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर एनाफेज में डिवाइड हो जाता है और एक युग्मक के सदस्य अलग हो जाते हैं, और जो एक युग्मक के सदस्य होंगे वह अलग हो जाएंगे। जो एक युग्मक होगा वह अलग हो जाएगा, उसके जो सदस्य होंगे अलग हो जाएंगे एनाफेज में। अब हम देखेंगे 7 मियोसिस। द सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड द होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिंपली सेपरेट आउट इनटू डेडेट्स। 7 में मियोसिस में बताया गया है कि सेंट्रोमियर समजातीय गुणसूत्रों की
को विभाजित नहीं करते हैं। जो सेंट्रोमियर होते हैं वह समजातीय गुणसूत्र को विभाजित नहीं करते। जो समजात गुणसूत्र होंगे, जो समजात क्रोमोसोम होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, उसको सेंट्रोमियर विभाजित नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं करते, बल्कि केवल युग्मकों में अलग हो जाते हैं। जो समजात क्रोमोसोम होंगे उसको डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये युग्मक जो युग्मक होता है उसमें अलग हो जाते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट 8वां, द एनाफेज क्रोमोसोम विच सेपरेट आउट आर सिंगल। 8 में बताया गया लास्ट में कि अलग होने वाले एनाफेज गुणसूत्र एकल होते हैं। यहाँ बताया गया है कि अलग होने वाले जो एनाफेज गुणसूत्र, जो एनाफेज में क्रोमोसोम जो गुणसूत्र अलग होते हैं वह एकल होते हैं। अलग होने वाले एनाफेज में गुणसूत्र होते हैं वह एक होते हैं। 8वां लास्ट, मियोसिस, द एनाफेज क्रोमोसोम आर बाइवेलेंट ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। 8 में बताया गया है मियोसिस में कि एनाफेज गुणसूत्र द्विसंयोजित होते हैं। जो एनाफेज में गुणसूत्र होंगे वो द्विसंयोजित होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 2 क्रोमैटिड होते हैं। जो प्रत्येक में 2 क्रोमैटिड होंगे, क्योंकि एनाफेज में जो गुणसूत्र होंगे वह द्विसंयोजित होते हैं। मियोसिस में जो गुणसूत्र होंगे द्विसंयोजित होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 2 क्रोमैटिड होते हैं। क्योंकि इसमें द्विसंयोजित होता है, इसमें प्रत्येक में 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं मियोसिस में। और जो माइटोसिस था इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट था। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल अभी न्यू है, आपके साथ एंड सपोर्ट से ये आगे बढ़ पाएगा एंड सभी बच्चे एंड स्टूडेंट के पास पहुंच पाएगा, जिससे कि वो अच्छी तैयारी एंड अच्छे अध्ययन कर पाए एंड अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।